क्या तुमने कभी खुद से यह पूछा है, यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है? कभी सोचा है कि जिंदगी में सब कुछ मिलने के बाद भी हम पूरी तरह खुश क्यों नहीं रह पाते? शायद सोचा होगा। जिंदगी कभी आसान लगती है, कभी कठिन, लेकिन जो भी होता है वो केवल हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं होता, वो समय और किस्मत दोनों के मिलन से तय होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि शायद तुम्हारी सोच ही बदल दे। भारत के हरे भरे पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था राहुल, एक साधारण आदमी। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण, लेकिन दिल बहुत बड़ा। राहुल का बेटा अजय मेहनती और वफादार था, और उनके पास था एक सफेद घोड़ा, शेरू। शेरू सिर्फ साथी नहीं था, बल्कि परिवार का हिस्सा था। वो खेती में मदद करता, लकड़ी ढोता और थकावट में राहुल का सहारा बनता। गांव वाले अक्सर कहते, गरीब आदमी लेकिन उसका घोड़ा राजा जैसा। लेकिन राहुल के लिए शेरू सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो दोस्त था, विश्वास था, परिवार था। राहुल के दिन सामान्य चलते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में काम, शाम को घर लौटकर खाना और थोड़ा आराम। कभी शिकायत नहीं, हमेशा मुस्कान। एक दिन शहर का अमीर व्यापारी कुमार सिंह गांव आया। उसने शेरू के बारे में बहुत सुना था और खुद देखने आया। जैसे ही उसने शेरू को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। राहुल, ये घोड़ा अनमोल है, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सब हैरान। इतनी बड़ी पेशकश एक गरीब आदमी को। लेकिन राहुल मुस्कुराया और बोला, शेरू हमारा साथी है, पैसा उससे बड़ा नहीं। लोग हक्का बक्का रह गए। राहुल पागल है, इतनी बड़ी डील ठुकरा दी। यहां तक कि अजय भी चौंक गया। पिताजी, हमें पैसे की जरूरत नहीं थी, राहुल ने धीरे से कहा। बेटा, जो है उसी में खुश रहना सीखो। कुछ ही दिनों बाद अचानक शेरू गायब हो गया। राहुल और अजय ने हर जगह तलाश की, जंगल, खेत, हर कोना, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। गांव वाले फिर हंसने लगे। देखो, इतना कीमती घोड़ा संभाल नहीं पाया, शायद कुमार सिंह ही ले गया होगा। अजय परेशान था। पिताजी, हमने क्या खो दिया? लेकिन राहुल शांत था। बेटा, हर चीज में अच्छा और बुरा छुपा होता है, समय ही सब कुछ बताएगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही घटना किसी बड़ी नेमत की शुरुआत होती है। गांव वाले कुछ दिनों तक राहुल की बातों पर हंसते रहे। अजय ने अपने आप से कहा, पिताजी की बातों में शायद कुछ रहस्य है, मगर अब भी समझ नहीं आता। राहुल ने खेत में अजय को हल चलाते देखा और धीरे से कहा, बेटा, धैर्य रखो, वक्त ही सब कुछ स्पष्ट करेगा। क्या आपने कभी सोचा है, कभी जो खोता है वही बड़ा लाभ भी पा सकता है? शायद आप अब भी नहीं जानते, लेकिन यही समय का खेल है। कुछ दिन बीत गए। गांव वाले अब भी राहुल का मजाक उड़ाते थे। इतनी बड़ी डील ठुकरा दी पागल आदमी। अजय अब भी परेशान था। खेत में काम करता, लेकिन मन कहीं और रहता। हर बार पिताजी से वही सवाल, पिताजी, अगर शेरू वापस ना आए तो हम क्या करेंगे? राहुल मुस्कुराते हुए कहते, बेटा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। समय हर सवाल का जवाब देता है। फिर एक सुबह अजय खेत में हल चला रहा था। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ा और देखा, शेरू वापस आ गया, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ थे 5 जंगली घोड़े, मजबूत, शक्तिशाली और बेहद खूबसूरत। अजय खुशी से चिल्लाया, पिताजी देखो, शेरू लौट आया और 5 और घोड़े भी लाए। गांव में हड़कंप मच गया। कल तक हंसने वाले आज हैरान थे। राहुल कितना भाग्यशाली है। लेकिन राहुल शांत था। शायद शेरू अपने झुंड को लेने गया था और अब लौट आया है। अजय हैरान था। पिताजी, इतनी खुशखबरी पर आप शांत कैसे हैं? राहुल मुस्कुराए और बोले, बेटा, अच्छा और बुरा पल भर में तय नहीं होता, समय ही सच दिखाता है। अजय रोज उन जंगली घोड़ों को ट्रेन करने लगा, खाना देना, सहलाना, बोझ उठाना और धीरे धीरे पालतू बनाना। लेकिन कुछ दिन बाद एक घोड़ा अचानक बिदक गया और अजय गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई। गांव में फिर से चर्चा शुरू हुई। देखो, वही घोड़े मुसीबत बन गए। राहुल ने खुद आफत बुला ली। अजय दर्द से कराहता रहा, पिताजी इस बार सच में बुरा हो गए। लेकिन राहुल शांत थे। बेटा, अच्छा या बुरा तुरंत नहीं समझा जा सकता, समय ही बताएगा। कभी कभी छोटी घटनाएं हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब बुरा हो गया,
लेकिन वही घटना समय के साथ हमारे लिए कोई नेमत बन सकती है। कुछ दिन बाद देश में अचानक युद्ध छिड़ गया। सरकार ने गांव के जवान लड़कों को भर्ती करना शुरू किया। अजय की टूटी टांग ने उसे युद्ध से बचा लिया, लेकिन कई अन्य लड़के युद्ध में गए और कभी लौट कर नहीं आए। गांव में मातम छा गया। लोग रोते हुए राहुल के पास आए। आप कितने भाग्यशाली हैं, आपका बेटा बच गया, हमारे नहीं। राहुल ने अजय का हाथ थामते हुए देखा। बेटा, शेरू का खोना बुरा लगा था, लेकिन उसने 5 और घोड़े लौटाए। तेरी चोट दर्दनाक थी, लेकिन उसी ने तुम्हें युद्ध से बचा लिया। इसलिए जब अच्छा हो, खुश हो, लेकिन घमंड मत करो। जब बुरा हो, टूटो मत। सब समय का हिस्सा है। यही जीवन का असली सबक है। अच्छा हो या बुरा, सब बीत जाता है। हम तुरंत नहीं समझ पाते कि ऊपर वाले की योजना क्या है, लेकिन समय धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट कर देता है। अजय अब धीरे धीरे समझने लगा। पिताजी, शायद आप सही थे। हमारे लिए जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। राहुल मुस्कुराए। बेटा, यही समझ है जीवन की। हर घटना हमें कुछ सिखाती है। धैर्य रखो, भरोसा रखो और हमेशा शुक्र करो। अजय चुपचाप पिताजी की बातें सुन रहा था। दर्द तो था, लेकिन साथ ही एक नई समझ भी आई। वो सोचने लगा, अगर मेरी टांग ना टूटी होती तो मैं भी युद्ध में जाता, शायद लौट कर कभी ना आता। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये शुक्र के आंसू थे। राहुल ने बेटे की पीठ थपथपाई। बेटा, यही जिंदगी का सच है। हम हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मान लेते हैं, लेकिन समय के बिना सच सामने नहीं आता। गांव वाले भी अब राहुल को अलग नजर से देखने लगे। कल तक जिस पर हंसते थे, आज वही उनके लिए ज्ञान का स्रोत बन गया। लोग उसके पास आते और कहते, हमें भी सिखाइए कि हर परिस्थिति में शांत कैसे रहा जाए। राहुल मुस्कुराए और बोले, शिकायत कम करो, शुक्र ज्यादा करो और भरोसा कम मत करो। यही जीवन का रहस्य है। याद रखिए, जिंदगी में कभी कभी चीजें तुरंत समझ में नहीं आती। जब खुशियां आईं, घमंड मत करो। जब मुश्किलें आईं, टूटो मत। अच्छा हो या बुरा, सब समय के साथ बीत जाता है। अगर इस वक्त आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आता, तो घबराइए मत। बस भरोसा रखिए। हर परिस्थिति में धैर्य, शुक्र और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जो भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट में लिखिए आज आपने इस कहानी से क्या सीखा, और हमारे चैनल ओशो पथ को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जीवन का असली संतुलन है धैर्य और शुक्र। अपना ध्यान रखिए और अगली कहानी तक जुड़े रहिए।